हेलो एवरीवन, ये हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। टॉपिक है आज का ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई और पारदर्शिता ऑन द जुडिशियरी, जो न्यायपालिकाएं हैं उन पर। ओपननेस शोन इन ऑर्डरिंग प्रोब अगेंस्ट जज शुड रिजल्ट इन अकाउंटेबिलिटी टू। तो जो ओपननेस है शोन वो दिखाती है इन ऑर्डरिंग प्रोब, जो प्रोब मतलब जो जांचें हैं अगेंस्ट जजेस, जज के खिलाफ जो जांच है शुड रिजल्ट, उसका परिणाम आना चाहिए कि लोगों की इन अकाउंटेबिलिटी टू, लोगों की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी उनकी बने। ठीक है, तो इन ordering an in-house inquiry by a 3-judge panel, तो in ordering an in-house inquiry by a 3-judge panel, तो जो 3 जज पैनल हैं उनके द्वारा जो इन हाउस, जो घर में इंक्वायरी का जो आदेश दिया गया है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ वेलकम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो जो संजीव खन्ना है उन्होंने बताया है, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब बताना, दिखाना या फिर कोई प्रमाण देना, कि उन्होंने बताया है कि जो अ वेलकम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी की मतलब ये जो है एक वेलकम एलिमेंट है ट्रांसपेरेंसी का, यानी कि जो जुडिशियरी है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, और जो कि मतलब एंड क्वेल्ड स्पेक्यूलेशंस दैट द इंस्टीट्यूशन मे नॉट एक्ट डिसाइसिवली ऑन इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एमंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस। तो संजीव खन्ना ने बताया है कि ये हमारी जुडिशियरी में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है और ये इसका स्वागत करने वाली बात है, ये एक वेलकम एलिमेंट है। और क्वेल्ड यानी कि उन्होंने दबा दिया है जो स्पेकुलेशन है, जो भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो इंस्टीट्यूशन है मे नॉट एक्ट, जो जुडिशियरी है वो अच्छी तरह से काम नहीं करती है ऑन इश्यूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी एमंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस, जो कि अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो कि जिम्मेदारियों के इश्यूज़ होते हैं, मतलब उन्हें जिम्मेदारियाँ अपनी निभानी चाहिए कोर्ट को, कोर्ट जजेस को, वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते हैं। द एक्शन टेकन सो फार, अब तक जो एक्शन लिया गया है इन द वेक ऑफ एलिगेशंस, जो भी जितने भी आरोप लगाए गए हैं, दैट बर्न्ड करेंसी नोट्स व फाउंड, कि जो जले हुए करेंसी नोट हैं वो मिले हैं, while a fire was being doused at the residence of Justice यशवंत वर्मा of the Delhi High Court, कि जो आग while the fire was being doused, जबकि जो आग थी वो doused मतलब बुझा दी गई थी, at the residence of Justice, जो कि मतलब जस्टिस यशवंत वर्मा का घर है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, इज़ मल्टी प्रॉन्स्ड होता है, बहुत सारे इस चीज़ के पहलू हो सकते हैं। अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, तो जो पहली रिपोर्ट थी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जो कि जस्टिस डी.के. उपाध्याय हैं, अलॉन्ग विद द रेस्पॉन्स, साथ में ही एक रेस्पॉन्स फ्रॉम द जजेस कंसर्न, जो रेस्पॉन्स आया जजेस से वो चिंताजनक था, वॉज ऑब्टेन्ड, जो कि उन्हें मिला। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, अब फिर निर्णय लिया गया, नॉट टू एलोकेट जुडिशियल वर्क टू जस्टिस वर्मा, कि जो जस्टिस वर्मा हैं वो अब जुडिशियल वर्क नहीं करेंगे। अ प्रपोजल हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड टू सेंड हिम बैक टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट, तो जो ये प्रस्ताव है ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, पहले से ही शुरू किया जा चुका है, टू सेंड हिम बैक, उन्हें भेजने का अपनी हाई कोर्ट में, द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट,
तो ये जो जांच है वो बिठाई जाएगी किसके द्वारा, जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब के, हरियाणा हाई कोर्ट के और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, एंड अ जज ऑफ द कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के द्वारा भी। ठीक है, तो ये एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी इनके जस्टिस वर्मा के ऊपर। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ है कि जो CJI हैं वांट्स टू गेट, वो चाहते हैं लेना टू द बॉटम ऑफ द इश्यू कि ये क्या इशू है, बिल्कुल मतलब अंदर से इसकी जानकारी चाहते हैं पूरी तरह से कि इश्यू असलियत में था क्या। अब देखो, डिस्पाइट जस्टिस वर्मास कैटेगोरिकल डिनायल, जबकि जस्टिस वर्मा हैं वो मना कर चुके हैं दैट द केस हैड एनीथिंग टू डू विद हिम, कि उनके पास कोई भी केस नहीं था। एंड हिज एजर्शन, जो उन्होंने ये बात कही है दृढ़ता के साथ में, दैट इट इज़ इम्प्रॉबेबल, ये बिल्कुल असंभव है, सही भी हो सकती है और चांसेस हैं कि ये सही नहीं है उनकी बात, दैट समवन वुड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, कि कोई भी इतना बड़ा कैश इन अ वर्चुअली अनयूज्ड रखेगा, अनलॉक्ड आउट ऑफ हाउस स्टोर रूम दैट इज़ एक्सेसिबल। और अनलॉक्ड मतलब उस चीज़ को अनयूज रखेगा और बिल्कुल मतलब अनलॉक्ड रखेगा। ठीक है, हाउस स्टोर रूम में, जो कि दैट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ द फ्रंट एंड बैक गेट्स, क्योंकि आसानी से पहुंचा जा सकता है फ्रंट गेट से भी और बैक गेट से भी, एंड फ्रिक्वेंटेड बाय रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट स्टाफ। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना बड़ा कैश रखेगा और बिल्कुल अपने घर को ओपन रखेगा, जो कि आसानी से बाहर की और अंदर अगले और पिछले वाले गेट से भी उनके घर में पहुंचा जा सकता है। तो by posting photographs and a video clip showing where's of burnt notes, तो जो फोटोग्राफ्स पोस्ट किए गए, वीडियो क्लिप्स पोस्ट की गई हैं, दिखाया गया है जो वैट्स थे वहाँ के। वैट्स क्या होता है, जो जली हुई नोटों की गड्डियाँ थी, एज वेल एज जस्टिस उपाध्याय रिपोर्ट, और साथ के साथ ही जो उपाध्याय की रिपोर्ट है और रिप्लाई गिवन बाय जस्टिस वर्मा, जो रिप्लाई दिया गया जस्टिस वर्मा के द्वारा ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज़ वेबसाइट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। वो क्या था, द इंस्टीट्यूशन हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रांसपेरेंसी, कि इंस्टीट्यूशन में बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी है, जुडिशियरी में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। दिस ऑगर्स, ये बताता है वेल एज देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट, कि इसका एक कारण है विश्वास करने का, दैट द इन हाउस इंक्वायरी फाइंडिंग्स में ऑल्सो भी मेड पब्लिक, कि जो इंक्वायरी थी घर के अंदर की और जो भी उन्हें इंक्वायरी फाइंडिंग्स मतलब उन्हें जांच पड़ताल में जो भी मिला वो पब्लिक होना चाहिए, मतलब वो पब्लिक भी किया जा सकता है। हाउएवर देयर आर सम डाउट्स, हालांकि कुछ डाउट्स भी हैं अबाउट द एफिकेसी ऑफ द प्रोब मैकेनिज्म, कि जो ये प्रोब मतलब जांच और पड़ताल हुई है, इसकी जो प्रभावकारिता है उसका क्या होगा, स्पेशली इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी अ कॉन्स्पायरेसी टू इम्प्लीकेट। तो ऐसा प्रतीत खास करके ऐसा प्रतीत होता है, ये ऐसा लगता है कि टू बी कॉन्स्पायरेसी, ये हो सकता है कि कोई कॉन्स्पायरेसी हो, षड्यंत्र हो, टू इम्प्लीकेट द जज के ऊपर बाय सेटिंग फायर, आग लगाने का, टू द स्टोर रूम में उनकी एब्सेंस में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये बातें हो रही हैं, यहाँ पे एक डाउट है कि हो सकता है कि जज के ऊपर ये एक षड्यंत्र रचा गया हो, आग उनके अनुपस्थिति में उनके कमरे में आग लगा के। A regular police investigation may have been better to ascertain the facts। तो जो रेगुलर नियमित जो मतलब लगातार नियमित रूप से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है, may have been better to ascertain, मतलब अच्छे से तभी बता पाएंगी, टू ascertain सुनिश्चित करा पाएंगी द फैक्ट्स को, सच एज द कॉज ऑफ फायर, जैसे कि क्या कारण हो सकते हैं आग लगाने के, वेदर एनी वन रिमूव द बर्न्ट नोट्स फ्रॉम द साइट, क्या वहाँ से किसी ने जो जले हुए नोट हैं वो हटा लिए हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ मिस्टीरियस होता है गुप्त, सीक्रेटिव, ठीक है। एंड तो वहाँ पे एक मिस्टीरियस क्लेम भी था बाय अ फायर सर्विस ऑफिशियल के द्वारा, दैट नो करेंसी नोट्स वर फाउंड, कि वहाँ पे ये भी एक मिस्टीरियस बात बताई गई कि वहाँ पे कोई भी करेंसी नोट नहीं मिले हैं।
बट इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिनाइड, बट बाद में इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है, ठीक है। डिनाइड मतलब बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया है। एवर सिंस द कोर्ट हेल्ड दैट नो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जब से मतलब कोर्ट ने क्या बताया है कि कोई भी पहली रिपोर्ट कैन बी रजिस्टर्ड, कोई भी रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की जा सकती है सुपीरियर कोर्ट जज के खिलाफ विदाउट कंसल्टिंग द CJI। तो कोर्ट जब से बैठी है तो उन्होंने बताया है कि कोई भी रिपोर्ट और कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती है उन जज के खिलाफ जब तक कि CJI से कंसल्ट नहीं किया जाए। तो यहाँ पे मतलब कोई भी हमें यहाँ तक ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी अब कहीं भी इंटीग्रिटी वगैरह कुछ रहा ही नहीं है। द पुलिस रेयरली इनिशिएट, पुलिस मुश्किल से ही शुरुआत करेगी किसी भी किसी भी इंक्वायरी की जांच पड़ताल की इनटू कंप्लेंट्स, अगर शिकायत होती है जजेस के खिलाफ भी, ठीक है। तो एंड इंटरनल मैकेनिज्म जो अंदर ही अंदर के उनके काम हैं बिकेम इनएविटेबल, वो ज़रूरी हो जाते हैं। वाइल द जुडिशियरी डज नॉट इट्स वर्क, जब जो जुडिशियरी अपना काम डज इट्स वर्क, जब जुडिशियरी अपना काम करती है, द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ओवर जेलस इन दिस मैटर, और गवर्नमेंट को ज़्यादा ओवर जेलस मतलब ज़्यादा एक्साइटेड इस मामले में नहीं होना चाहिए। लेस्ट इट बी सीन एज द मास्टर माइंड, ये देखा जाना चाहिए कि जो मास्टर माइंड है ट्राइंग टू ट्रिगर, वो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है वाइडर पब्लिक डिमांड्स, जो सार्वजनिक मांगे हैं फॉर अ रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी, जो मतलब पब्लिक डिमांड की जा रही है कि एक मजबूत उत्तरदायित्व तो आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो न्यू अपॉइंटमेंट हैं सिस्टम के फॉर जजेस, जो नए नए अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं जजेस के, तो अब पब्लिक की डिमांड्स क्या हैं कि आप अपनी जो जुडिशियरी सिस्टम है उसकी आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, और जो नए नए अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं, नियुक्तियां होने वाली हैं, आप उनकी भी अच्छे से जिम्मेदारी निभाइए और उसमें एक पारदर्शिता, क्लैरिटी रखिए। इफ़ देयर इज़ अ लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड, अच्छा मर्की क्या होता है, बहुत ड्यूबियस, बहुत बेकार, ठीक है। तो अगर इसमें इस चीज़ से आप, इस लेसन से आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो क्या होगा, इट इज़ दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये वो होगा कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशियरी की, जो वो जुडिशियरी अपनी मनमानी करती है, उसकी स्वतंत्रता है, इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। तो जो उसकी इंडिपेंडेंस है वो जो लगातार उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होंगे उससे नहीं बचाई जा सकती है। जो उसकी जो इंडिपेंडेंस है किससे बचाई जा सकती है, बट बाय मेकिंग इट फुली अकाउंटेबल, इसे पूरी तरह से जिम्मेदार बना के और ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट बना के इन इट्स फंक्शनिंग, अपने कामों से, ठीक है। तो वहाँ पे कहना है कि जो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस है उसको केवल लगातार जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस किए जाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, पुलिस से ये सब करा जाए, उससे उसकी इंडिपेंडेंस नहीं होगी। उसकी इंडिपेंडेंस तब होगी जब वो अपना पूरी तरह से जिम्मेदारी ले, पूरी तरह से जिम्मेदार बने और अपने कामों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी दिखाए और वो क्लियर बने, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल ये था। अच्छा,